मद्रास हाईकोर्ट की पुरानी रूलिंग थी कि भाई समुद्र के, नदी के काफी करीब अगर घर बनेंगे, बाढ़ कभी भी आ सकती है, लोग डूब जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, जानमाल का खतरा है। तो 500 मीटर फ्रॉम द रिवर और सी बैंक किसी भी प्रकार का कमर्शियल या रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। प्रयागराज सिटी में दिल्ली पब्लिक स्कूल के बगल में नैनी देवरक एरिया जो है, वहां पे ओमेक्स वालों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। रीजन कुछ भी रहा हो, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डीप केस, बट प्रयागराज हाई कोर्ट में मद्रास चेन्नई हाई कोर्ट का रेफरेंस लिया गया और बोला गया कि सिचुएशन यहां पे भी ऐसी है, तो अपनी हाउसिंग को बंद करिए। तो दूसरे कोर्ट के बोले गए जज साहब के स्टेटमेंट्स को कोई दूसरा लोअर कोर्ट जब बेस फॉर गिविंग डिसीजन देता है, तो उसको क्या बोला जाता है? जुडिशियल प्रेसिडेंट। ये इंडिया में सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, जो लागू होगा हाई कोर्ट और सारे के सारे लोअर कोर्ट्स पे। हाई कोर्ट दे सकता है, जो लागू होगा सिर्फ लोअर कोर्ट पे। लोअर कोर्ट जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब कुछ नहीं बोलता, और बोलता भी है तो नीचे कहीं लागू होगा क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास और कोई कोर्ट है ही नहीं। और ये हायरार्की हमें दी किसने बच्चों? ब्रिटिशर्स ने। इज दैट क्लियर? तो सबसे ऊपर टॉप पोजीशन पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, उसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसी के अंदर क्लास 1 और क्लास 2 सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट जजेस। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन सिटीज में छोटे छोटे कोर्ट केस होते हैं, जैसे दिल्ली में आपको ढेर सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स नजर आएंगे। एक 30,000 है, एक और कोई कोर्ट का नाम है, नाम नहीं याद आ रहा है, तो ऐसे ढेर सारे हैं। इज दैट क्लियर? बट छोटे शहरों में ऐसे एक ही दो आपको मिलेंगे। हाँ, यस, हाँ, बंद कर दीजिए। तो ये जो आपको नजर आते हैं बच्चों, दे आर, सॉरी यहां से ले लेते हैं, दे आर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। वाराणसी में भी होगा, प्रयागराज में भी होगा, कानपुर में भी होगा, फैजाबाद में भी होगा, लखनऊ में होगा, हर जगह होगा। ये जो होगा 1 इन एवरी स्टेट होगा। क्यों सर? इलाहाबाद हाई कोर्ट तो इलाहाबाद में भी है, लखनऊ में भी है। लखनऊ में उसका ब्रांच है जिसको बेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट की बेंच है। तो दो शब्द बड़े बढ़िया है, एक होता है बेंच और एक होता है बार। जिम वाली बेंच ना समझ लीजिएगा। द ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स इज कॉल्ड एज बार एंड द ग्रुप ऑफ जजेस इज कॉल्ड एज बेंच। ये नहीं कि एक बेंच लगा दी, बैठ जाओ सब लोग, जो चाय आ रही है अभी। ओके, समझ में आ गया? सुप्रीम कोर्ट जो होता है, इट इज 1 इन अ कंट्री। खोपड़े में बात गई? तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने डिसीजन दिया, उसको रेफर करेगा हाई कोर्ट अपना डिसीजन देते समय, या लोअर कोर्ट्स। इट इज अ जुडिशियल प्रेसिडेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट ने कुछ बोला, ये फॉलो करेंगे, इट इज अ जुडिशियल प्रेसिडेंट फ्रॉम हाई कोर्ट। इज दैट क्लियर? हाई कोर्ट अपनी बात से मुकर नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी बात से मुकर नहीं सकता, नहीं तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा आपको। तो सिविल जुडिशियल सिस्टम में ऐसा ही चलता है। सास बहू का झगड़ा पहले यहां पे जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, नौबत आती नहीं यहां तक। या तो सास मर जाती है, या तो बहू घर छोड़ देती है, या बहू आत्महत्या कर लेती है। चले आगे। क्रिमिनल कोर्ट में क्या चलता है? देखिए बच्चों, ये दोनों चीजें तो कॉमन है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आते हैं, असिस्टेंट सेशंस जज आते हैं, सेशंस कोर्ट होता है। तो इट इज 1 2 3 4 5, इट इज 1 2 3 4। तो क्रिमिनल में एक जज साहब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और आ जाते हैं, और उसके बाद फिर हाई कोर्ट है, एंड देन चिल्ड्रन सुप्रीम कोर्ट। याद रहेगा सबको? याद रहेगा? मतलब अच्छा, बेंच, ओके। एक्चुअली हाई कोर्ट जनरली हर स्टेट की कैपिटल में होता है। किसी जमाने में इलाहाबाद को कैपिटल सिटी ऑफ यूपी बनाया जा रहा था, बट नहीं बन पाया। बट हाईकोर्ट तब तक यहां सुपर एक्टिव हो चुका था। उसके बाद कुछ वकीलों ने सोचा, जो लखनऊ में रहते थे, अगर यहां पे हाईकोर्ट आ जाए परमानेंटली, परमानेंटली, तो जो इलाहाबाद जाना पड़ता है केस लड़ने के लिए, वो नहीं जाना पड़ेगा। बट इलाहाबाद के वकीलों ने बोला, यहां से चला जाएगा, हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, कुछ केसेस लखनऊ शिफ्ट कर देते हैं और कुछ इलाहाबाद, क्योंकि यहां पे जगह नहीं है, तो इसलिए ब्रांच खुल गया। इज दैट क्लियर? ऐसा आपको और किसी स्टेट में नजर नहीं आएगा कि भाई तेलंगाना स्टेट का हाई कोर्ट है, एक एक जगह, एक एक जगह है। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये बेसिकली फंसा था पेचकस। तो वैसे तो पूरा का पूरा हाई कोर्ट उठ के जा रहा था लखनऊ। समझ में आ गई बात?
क्या? हाँ, एक ही होता है। चलिए, समझ गए बात बच्चों? सो जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब समझिए बच्चों, रेफर्स टू प्रीवियसली डिसाइडेड जजमेंट्स। व्हाट? प्रीवियसली डिसाइडेड जजमेंट्स। तो एक केस था डाउरी का। आई रिपीट, किसका केस था? डाउरी का। लड़की के माँ बाप थे ए और बी, और लड़के के माँ बाप थे सी एंड डी। लड़की वालों ने इनके ऊपर इल्जाम लगाया कि इन्होंने हमसे 2 करोड़ रुपए डाउरी मांगी है शादी के 1.5 साल के बाद। लड़का कह रहा है झूठ बोल रहे, एक पैसा भी डाउरी नहीं मांगी, ऊपर से जो शादी में खर्च हुआ नालायकों ने पैसा नहीं भरा था केटर का, वो भी मेरे पिताजी ने ही दिया था। अब भाई विमेन प्रोटेक्शन एक्ट मानी तो लड़की की ज्यादा बात जाएगी। सारी छानबीन सब कुछ हुआ और पता लगा सही में केस फर्जी था। सही में केस फर्जी था। बाद में जज साहब ने बोला हम एक डिसीजन दे रहे हैं, लड़की के परिवार को जितना डाउरी का फर्जी इल्जाम लगाया है, जितना नुकसान इस परिवार को हुआ, पूरे के पूरे डैमेजेस लड़की के मां बाप को भरने पड़ेंगे, प्लस 12% के हिसाब से उस पैसे पे इंटरेस्ट, प्लस जितना कोर्ट आने जाने में वकील का खर्चा हुआ, सारा का सारा इन लोगों को इनको देना पड़ेगा। केस डिसाइड हो गया। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए केस 2012 में डिसाइड हुआ, 2024 में इंडिया के किसी भी दूसरे कोर्ट में ऐसा केस फिर से आ गया। यहां जज साहब को समझ में नहीं आ रहा क्या इनके ऊपर सजा लगाई जाए, तो जज साहब ने वही 2012 वाले केस के रेफरेंस को लिया और बोला कि भाई 2012 में ऐसा कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में, हायर कोर्ट में, याद रखिएगा वर्ड हायर कोर्ट में डिसाइड हुआ था, तो मैं भी उसी का रेफरेंस लेते हुए ये सो कॉल्ड सजा सुना रहा हूं। अब यहां पे इनका वकील क्या बोलेगा? जज साहब छोटा मुंह बड़ी बात, उस समय 12% इंटरेस्ट ठीक ठाक रकम थी, आज रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहे हैं, तो जज साहब बोलेंगे ठीक है चलो 18% इंटरेस्ट कर देते हैं। तो जज साहब बोलेंगे बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इंटरेस्ट रेट जो मुआवजे पे होगा वो 18%। तो उसको जुडिशियल प्रेसिडेंट बोला जाता है। पुराने कोर्ट के डिसीजन को अपने जजमेंट को रेफर करना या अपने जजमेंट का डिसीजन बनाना। मौसी जी का लड़का देखो कितना पढ़ा लिखा था, आईएएस क्वालिफाई कर लिया, आप बोले हम भी करेंगे, तो मम्मी मौसी जी के लड़के पे एवरेज जो बता रही हो क्या है? जुडिशियल प्रेसिडेंट है। आप इसको कस्टमरी प्रेसिडेंट बोल सकते हैं क्योंकि ये जज तो है नहीं मम्मी, मम्मी तो रिश्तेदारों का एग्जाम्पल दे रही है। इज दैट क्लियर? हाँ बोली 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 कर जी। आगे आएगा, आगे ये आएगा, आगे आएगा। इनका कहने का मतलब है हरियाणा हाईकोर्ट का कोई जजमेंट था, क्या उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट उसको जुडिशियल प्रेसिडेंट मान सकता है? बताऊंगा अभी आपको। तो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट जुडिशियल प्रेसिडेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई कोर्ट कहीं का भी हो, ये अपने डिसीजंस जो भी ले रहा है, इनके डिसीजंस को किसी भी लोअर कोर्ट में एज अ जुडिशियल प्रेसिडेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ऊपर वाले कोर्ट की बात को लोअर कोर्ट कैन यूज एज अ जुडिशियल प्रेसिडेंट। अब क्वेश्चन पेचकस क्या फंस गया? एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट के अपने डिसीजन को एज अ जुडिशियल प्रेसिडेंट मान सकता है या नहीं मान सकता? लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। सो इट इज अ बाइंडिंग कैरेक्टर ऑफ द प्रीवियसली डिसाइडेड केस कंसिडरिंग द हायरार्की। खोपड़े में बात गई? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में जुडिशियल प्रेसिडेंट बनते हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट हर लोअर कोर्ट में जुडिशियल प्रेसिडेंट बनते हैं। ये नहीं कि पंजाब हाई कोर्ट का जुडिशियल के मतलब जजमेंट था, उसको यूपी लोअर कोर्ट प्रेसिडेंट नहीं ले सकता, उसको भी ले सकता है। ठीक, चले आगे। सो इंडिया में हायरार्की किसने साबित की भाई? कॉन्स्टिट्यूशन ने। सर ये क्या लिखा है? ओरिजिन द मिडवे कॉन्सेप्ट, जुडिशियल प्रेसिडेंट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। ये बात समझ में आ गई? नीदर एज मॉडर्न एज लेजिस्लेशन नॉर एज ओल्ड एज कस्टम। तो सबसे पहले आया कस्टम, उसके बाद बने लेजिस्लेशन। जो चीज इनमें और इनमें अधूरी रह गई वो जुडिशियल प्रेसिडेंट। पापा मम्मी पूजा पाठ में बैठे, पंडित जी वो गठबंधन करवाते ना, भाग के ना जाए, उसमें नोट वोट बांध देते हैं बीच में, तो वो जुडिशियल प्रेसिडेंट हो गया। इज दैट क्लियर? सो इंग्लिश लॉ का इंपॉर्टेंट फीचर है न्यू लॉ बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड प्रिवेलिंग लेजिस्लेशन। इसका क्या मतलब है ध्यान दीजिएगा। मॉडर्न सोसाइटी में जो भी राइट्स है सिटीजन्स के कानून के तहत, जज साहब देखेंगे कि वो लोगों को मिल पा रहे हैं या नहीं। राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, राइट टू मैरी वगैरह वगैरह।
जजेस डिसाइड दीज मैटर्स ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेशन। इज दैट अंडरस्टूड? तो अगर कानून में लिखा है 21 साल कम से कम लड़के की एज होनी चाहिए शादी करने के लिए, और लड़की की भी पहले 18 साल थी, 21 साल होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? लड़के की उम्र 19 साल है और लड़की की उम्र 24 साल है। घर वाले शादी कर रहे हैं, लड़का चला गया जज साहब के पास डायरेक्टली या वकील साहब के पास। जज साहब कोर्ट से निकल रहे थे, लड़का चला गया, जज साहब बचा लीजिए मेरे को, मेरे पापा जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। जज साहब कहेंगे भैया कोर्ट में केस आएगा तो मैं डिसाइड करूंगा। तो उन्होंने अपने वो फैंसी ड्रेस वाले संतरी मंत्री से बोला, होते हैं ना लाल रंग की टोपी भी पहन लेते हैं, पट्टा बीच में पेट में लगाए होते हैं जज साहब के संतरी असिस्टेंट, इसको किसी जज के पास वकील के पास लेके जाओ। इनको दिलवा दी गई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फ्री लीगल एड। केस रजिस्टर हो गया। क्या रजिस्टर हो गया? केस। जज साहब ने बोला भाई कानून के तहत मिनिमम एज कितनी है? 21। इनके माँ बाप को बुलवाया गया, बोला गया आप ये क्या कर रहे हैं? नहीं हम तो शादी करवा के रहेंगे, मान ही नहीं रहे हैं। जज साहब कह रहे हैं डालो लड़के के माँ बाप को 6 महीने के अंदर जेल में, या 2 साल के लिए जेल में डाल दो, तब तक लड़का 21 साल का हो ही जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? चलिए, बट जब वो ये काम करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है, लड़के के माँ बाप क्या कह रहे हैं, जज साहब हम शादी नहीं कर रहे हैं, रिश्ता फाइनल कर लो, शादी तुम्हारी 3 साल के बाद ही होगी, जब तुम्हारी उम्र कितनी हो जाएगी? 22 साल। और लड़की की उम्र कितनी हो जाएगी? 25 साल। अरे जज साहब, लड़का कह रहा है लड़की तो बड़ी उम्र की है, यहाँ छोटी उम्र की लड़की से शादी करते हैं तब वो दबंगई करती है, घर में चुलबुल पांडे बन जाती है, ये तो उम्र में भी बड़ी है। मम्मी घर में कुछ बोलती है, पापा की हिम्मत है ना बोलने की, वेन मम्मी इज यंगर देन 2-3 ईयर्स, ऐसा होता है ना। यहाँ तो लड़की की उम्र ज्यादा है, लड़का कह रहा है मैं ना करूंगा शादी। जज साहब कह रहे हैं बेटा कस्टम में तो कहीं लिखा नहीं है कि लड़के की उम्र हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, लड़की की हमेशा कम। हिंदू मैरिज एक्ट में भी ऐसा नहीं लिखा है। तुम कोई ऐसी बात बता दो जिससे तुमको डर लग रहा है। इसने 50 एग्जाम्पल दे दिए कि जो जो लड़की कम उम्र की थी शादी की, घर में पति को हड़का के रखती थी, पति बेचारा डरा सहमा, वेट कैट की तरह, भीगी बिल्ली की तरह रहता था। जब सब कह रहे हैं यार तुम बात तो सही बोल रहे हो, मेरे साथ भी ऐसा ही है। चलो ठीक है, माँ बाप को बोल दिया लड़का जब तक ना चाहे आप जबरदस्ती इसकी शादी नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? इट हैज बिकम अ न्यू प्रिंसिपल और ये बन गया जुडिशियल प्रेसिडेंट। सुनाई पड़ गई बात? यहां तक कोई क्वेरी किसी की? पक्का? चलते हैं आगे बच्चों। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में सेक्शन 212 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, फेडरल कोर्ट ने जजमेंट जो था वो लिया प्रिवी काउंसिल का और पूरे ब्रिटिश इंडिया के सारे कोर्ट्स पे लागू हुआ। सर ये प्रिवी काउंसिल होता क्या है? व्हाट इज दिस प्रिवी काउंसिल? कुछ लोग अकबर के कोर्ट में 9 जेम्स के नाम से जाने जाते थे, जब जरूरत पड़ती थी वो किंग को एडवाइस देते थे। तो यहां पे भी जब जरूरत पड़ेगी लोग पीएम को और सीएम को एडवाइस देंगे। इन लोगों की कम्युनिटी को, ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिवी काउंसिल। तो प्रिवी काउंसिल ने जो डिसाइड कर दिया वो सारे कोर्ट्स पे लागू होगा। ऐसा कब चलता था बच्चों? इंडिपेंडेंस से पहले। तो इंडिपेंडेंस तो सुप्रीम कोर्ट जैसा कुछ था ही नहीं, तो आज जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो सबके ऊपर लागू होगा। पहले जो मंत्री लोग मिलके बोल देते थे वो लागू हो जाता था। आई एम रीडिंग दिस सेंटेंस वंस अगेन। सेक्शन 212 of Government of India Act laid down federal court and any judgment of the Privy Council shall be acting as what children? Binding on all courts of British India. तो हिंदुस्तान के जितने कोर्ट से प्रिवी काउंसिल कुछ बोल दे या फेडरल कोर्ट कुछ बोल दे, सब पे लागू होता था। मतलब फेडरल कोर्ट और प्रिवी काउंसिल एकदम सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करते थे। अगर आज की तारीख में बोले तो फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बन गया और प्रिवी काउंसिल क्या है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, जो मोदी जी के काफी करीब है। हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोल सकते हैं आप। पोस्ट इंडिपेंडेंस में किसकी बातें पूरे देश पे लागू होंगी? सुप्रीम कोर्ट, बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। हाई कोर्ट की चीजें सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, यूपी हाई कोर्ट का फैसला बच्चों सिर्फ यूपी के अंदर लागू होगा और कहीं लागू नहीं होगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर लागू होंगे। इज दैट अंडरस्टूड? बट अगर लड़की भाग के आई यूपी, रहती थी केरला में, लड़का यूपी का था, कोर्ट में केस हो गया, यहां पे यूपी हाई कोर्ट की बातें केरला पे भी लागू हो जाएंगी।
मतलब लड़की को जो बेनिफिट दिए जाएंगे केरल गवर्नमेंट को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। इट इज ओनली परसुएसिव वैल्यू फॉर कोर्ट्स आउटसाइड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि भाई हमारे स्टेट के अंदर गाड़ियों का पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो कानून बनाएंगे कि गाड़ियां ऑड इवन नंबर से चलेंगी। बट ये कानून दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी अप्लाई होगा, गुड़गांव जिसको गुरुग्राम बोलते हैं वहां अप्लाई होगा, ये कानून गाजियाबाद में भी अप्लाई होगा। बट बच्चों जो गुड़गांव है वो हरियाणा में आता है, नोएडा और गाजियाबाद दिल्ली में आते हैं। तो भाई दिल्ली हाईकोर्ट का कानून गाजियाबाद और नोएडा यूपी में कैसे लागू होगा? कोई बात नहीं, इन जगहों को डिक्लेयर कर देंगे एनसीआर, नेशनल कैपिटल या नॉर्थ कैपिटल रीजन। तो इन जगहों की डेफिनेशन ऐसी बना दी कि इनके कानून, सॉरी, इन जगहों पे कानून दिल्ली वाला भी चलेगा और यूपी वाला भी, क्योंकि लोग काफी आते जाते रहते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ओनली परसुएसिव वैल्यू। परसुएसिव मतलब जो जानबूझ के किया जा रहा है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? खोपड़े में बात गई? तो आपके घर का नियम आपके ऊपर अप्लाई होगा, पड़ोस के शर्मा जी के बेटे के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। बट अगर शर्मा जी का बेटा आपके घर में खेल रहा है और उसने आपसे लड़ाई कर ली, आप जब किसी से लड़ते तो मम्मी दो झापड़ मारती हैं, तो मम्मी शर्मा जी के लड़के को भी दो झापड़ मार सकती हैं। सुनाई पड़ रही है मेरी बातें? समझ में आ गई भाई? सुनाई पड़ गई? In case of conflict with the decision of the same court and bench of equal strength, referred to a higher bench। यहां पे गर्ग जी के सवाल का मुंह तोड़ जवाब आ चुका है। हाई कोर्ट ऑफ केरला एंड हाई कोर्ट ऑफ यूपी, इन दोनों की औकात सेम है कॉन्स्टिट्यूशनली, यस और नो? इनकी बात ये नहीं मानते, इनकी बात ये नहीं मानते, मुद्दा कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट पे। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो दादाजी की बात पापा को भी माननी है, आपको भी माननी है। आपकी बात, सॉरी, पापा की बात आप जरूर मानेंगे, दादाजी मान भी सकते हैं और नहीं। आपके पापा और आपकी मम्मी दादाजी के साथ तो सेम रिश्ता है, ये दोनों किसी बात को लेकर अड़ गए, कहां जाएगा ये केस? दादाजी के पास। गर्ग जी समझ गए? पक्का? चलिए, जुडिशियल डिसीजंस की कहानी हम पढ़ेंगे बच्चों अगले लेक्चर में, विद जजेस मेक लॉ और नॉट। समझ में आ गया? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।